हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? बिकॉज अगर आपसे कोई भी अकाउंटिंग के बारे में पूछता है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फिर एडवांटेजेस क्या है। बट जब कोई लिमिटेशन पूछता है ना, तब हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिकॉज एक दो पॉइंट्स ही हम बता पाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो एंड आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि एग्जैक्टली एक तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है सभी ही कंपनीज में। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को पास करते हो, पास करने के बाद एट द एंड आप क्या करते हो? समराइज करते हो। ठीक है, आप जानने की कोशिश करते हो कि अकाउंटिंग के थ्रू कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, या बिजनेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, बट जब हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स या जो भी मशीनरी होती है, फर्नीचर्स होते हैं, इसकी जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो इसमें ना डेप्रिसिएशन यूज होता है सबसे पहली बात तो जब डेप्रिशिएट करते हैं इन एसेट्स को, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है बिजनेस में इन एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, अब हर कंपनी का अपना खुद का एक थिंक टैंक है, मतलब एक यूनिट है जो ये डिसीजन लेती है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। तो हर कंपनी का अलग अलग मेथड हो सकता है उस सेम चीज को कैलकुलेट करने के लिए या वैल्यू करने के लिए। इसीलिए जो होता है, कंपनीज के जो अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है उसमें डिफरेंस रहता है। और डिफरेंस हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ एसेट्स। देखो, जितने भी एसेट्स हैं, एक बार परचेज करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी या उसकी वैल्यू इतनी बचेगी। ठीक है, यानी स्कारफ वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं उसको। लेट से हमने माना कि एक हम कंप्यूटर खरीदते हैं, लेट से, ठीक है, हमने एक कंप्यूटर खरीदा और इस कंप्यूटर के लिए हमने 1 लाख रुपीज पे किया। लेट से, सॉरी फॉर दिस, 1 लाख रुपीज हमने पे किया। ठीक है, और हम समझते हैं कि ये कंप्यूटर 5 इयर्स तक अच्छे से चलेगा और 5 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू मान लेते हैं जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी 5 साल के बाद। बट अब क्योंकि हम सबने समझ लिया है कि इसकी लाइफ 5 साल ही रहेगी, तो 5 साल में इसकी वैल्यू जीरो होगी। और वो कैसे होगी? क्योंकि हर साल उसकी वैल्यू घटेगी, और कितनी घटेगी वो निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, क्योंकि हमने इसका लाइफ ही 5 माना है, 5 इयर्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20,000। मतलब 5 साल तक यूज करेंगे तो हर साल कितना कम होएगा? 20,000 रुपये। तो देखा जाए तो कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो अगले साल, मान लो 2024 में आपने कोई खरीदी, एट द एंड ऑफ 2024 या मान लो एट द बिगिनिंग ऑफ 2025, इसकी वैल्यू आप बुक्स में क्या शो करोगे? 1 लाख माइनस 20,000, वो हो जाएगा आपका 80,000। बट एक्चुअल में जब आप इसको बेचने जाओगे ना, मान लो 1 साल बाद आपका मन हुआ बेचने का 80,000 पे, बट हो सकता है आपको सिर्फ 60,000 नहीं मिले, या कोई 50,000 ही बोले कि मैं 50,000 ही दूंगा। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो तो हम यहाँ शो ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम तो अपने बुक्स में बिठा के तो चल रहे हैं ना कि भाई 80,000 मिल जाएगा, बट एक्चुअल में कितने में गया? वो 50,000। तो जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और ये हिस्टोरिक वैल्यूज पे रहती है। तो दैट इज अगेन अनदर लिमिटेशन। जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। इसका क्या मतलब है हिंदी में समझते हैं। देखो, विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा मेथड मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना या दिखाना, है ना। राई का पहाड़ बनाना आपने सुना होगा, उसी तरीके से
तो उसमें क्या होता है, देखो हम जब भी बिजनेस को शो करते हैं ना, तो अगर मान लो एसेट्स बिजनेस के पास ज्यादा है, यानी बिजनेस के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ के लिए और बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसा मान के चलते हैं, बिकॉज कंपनी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी। और इसी तरीके से विंडो ड्रेसिंग का यूज करके जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, आपके एसेट्स को ज्यादा दिखाता है, या कई बार एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा देते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब भी चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे एसेट्स हो, जब भी इनको बढ़ा चढ़ाकर हम दिखाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उससे क्या होगा, जो एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस की वो हमें नहीं पता चल पाएगी। सो दैट इज अगेन अ लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करता है, और उन्हीं इंफॉर्मेशन को जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में, कि मान लो कि एक कंपनी का एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अगर कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी ही होगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो क्योंकि उसके जैसा कोई बंदा मिलना रेयर चांसेस है, इतना जल्दी कोई मिल जाए हो सकता है, बट हम मान के चलते हैं कि उसके जाने से भाई नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा अभी के लिए। तो उस ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट्स अगेन अ लिमिटेशन। जो लास्ट है वो है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। देखो लेट्स से जो हमने ये कंप्यूटर खरीदा था ना, ये कंप्यूटर हम विंडोज 7 पे रन कर रहे थे। ठीक है, विंडोज 7 पे हम रन कर रहे थे, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, लेट्स से कि कुछ चेंजेस आया टेक्नोलॉजी में और सारी की सारी कंपनीज विंडोज 8 पे वर्क करने लगी। ठीक है, विंडोज 8 पे वर्क करने लगी, तो क्या होगा, जो पीसीस विंडोज 7 पे चल रहे होंगे ना, उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा जल्दी से गिरेगी, और विंडोज 8 की वाले जो पीसी है उनकी वैल्यू जो है क्या है, ज्यादा रहेगी। तो अगर मानो कि हमें यहाँ पे 50,000 भी रुपये मिल रहा था ऑलरेडी पहले, और क्योंकि विंडोज 7 पे वर्क करना लोगों ने बंद कर दिया, तो हो सकता है कि हमें 20,000 रुपये भी ना मिले। ठीक है, और ये जो प्राइस लेवल का चेंज होना ड्यू टू सच सिचुएशन, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते हैं, या उस जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल पोजीशन अगेन नहीं पता चलेगी किसी भी बिजनेस का। तो ये क्या है, अगेन एक लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा और नोट्स भी बनाए, एंड आई होप कि you should check other videos on this channel and appreciate it if you like it, and कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, and subscribe this channel and also like this video. Thank you so much.